दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोमित्र बिरजू कश्यप आपके अपने एस्ट्रो चैनल नक्षत्र चक्रा से बोल रहा हूं। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए, ग्रह दशा के बारे में जानकारी चाहिए, शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहिए या आपने कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल में नीचे चल रहा है। दोस्तों आज हम नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नक्षत्र का मान, नक्षत्र के चरण, नक्षत्र के कितने चरण होते हैं नक्षत्र में और उनका कितना मान होता है, ये जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में भचक्र में नक्षत्र का प्रसार कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है, ये जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद मूल के नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कृपया वीडियो पे बने रहें। हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं आज। नक्षत्र 27 होते हैं। तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। आकाश में तारों के समूह होते हैं भिन्न भिन्न आकृति के। उनकी आकृति के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने उनका नाम दिया है। उन नाम के अनुसार से सब नक्षत्रों 27 नक्षत्रों के अलग अलग नाम दिए हैं। नामों को हम आगे देखेंगे। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। 1 डिग्री 60 मिनट की होती है और डिग्री को अंश कहा जाता है ज्योतिष भाषा में। 1 मिनट 60 सेकंड का होता है और मिनट को कला कहा जाता है, सेकंड को विकला कहा जाता है। इस हिसाब से नक्षत्रों को गुणा भाव करते हैं, भाग करते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक चरण का मान 30 डिग्री 20 मिनट होता है। इस प्रकार 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। एक चरण को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, गुणा करने के बाद में 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का मान निकलता है। इस प्रकार चारों चरणों का अगर आपस में जमा करेंगे तो उनका टोटल समय 13 डिग्री 20 मिनट होता है और एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होगा। अब हम नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। नक्षत्र जिस तरह बताया था कि 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। इस हिसाब से 27 नक्षत्रों का मान 360 डिग्री होता है। इसमें हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र होते हैं। केतु का नक्षत्र पहला नक्षत्र होता है अश्विन, इसका मान 13 डिग्री 20 मिनट है। शुक्र का नक्षत्र होता है भरणी, इसका प्रसार 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट होता है। तीसरा नक्षत्र कृत्तिका सूर्य का होता है ये, इसका मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है और इसका प्रसार 40 डिग्री 40 मिनट तक होता है। चौथा चंद्र का नक्षत्र रोहिणी होता है, इसका प्रसार 53 डिग्री 20 मिनट तक होता है। पांचवा नक्षत्र मंगल का होता है मृगशिरा, इसका प्रसार 66 डिग्री 40 मिनट तक होता है। इसके बाद राहु का आद्रा, इसका प्रसार 80 डिग्री तक होता है। इसके बाद गुरु का पूर्णवसु, इसका प्रसार 93 डिग्री 20 मिनट तक होता है। और इसके बाद शनि का पुष्य नक्षत्र आता है जिसका मान 106 डिग्री 40 मिनट तक प्रसार होता है, मान नहीं प्रसार होता है। और उसके बाद बुध का अश्लेषा आता है, इसका प्रसार 120 डिग्री तक होता है। इसके बाद केतु का नक्षत्र आता है मघा, इसका प्रसार 133 डिग्री 20 मिनट तक होता है। फिर शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी, इसका प्रसार 146.40 मिनट तक होता है। उसके बाद सूर्य का नक्षत्र आता है उत्तरा फाल्गुनी, जिसका प्रसार 166 डिग्री तक होता है। इसके बाद चंद्र का हस्त नक्षत्र होता है जिसका प्रसार 173 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इसके बाद मंगल का चित्रा नक्षत्र होता है जिसका प्रसार 166 डिग्री 40 मिनट तक होता है। राहु का स्वाति 200 डिग्री तक होता है इसका प्रसार। गुरु का विशाखा, इसका 213 डिग्री 20 मिनट तक होता है। शनि का अनुराधा 126 डिग्री 40 मिनट तक होता है। बुध का ज्येष्ठा, इसका प्रसार 240 डिग्री तक होता है।
19वां नक्षत्र केतु का मूल होता है, जिसका प्रसार 253 डिग्री 20 मिनट तक होता है। 20वां नक्षत्र शुक्र का पूर्वाषाढ़ा होता है, जिसका मान 266 डिग्री से 40 मिनट तक प्रसार होता है। 21वां नक्षत्र सूर्य का है, उत्तराषाढ़ा, जिसका प्रसार 280 डिग्री से तक होता है। 22वां नक्षत्र श्रवण होता है, जिसका प्रसार 293 डिग्री 20 मिनट तक होता है। 23वां नक्षत्र मंगल का होता है, धनिष्ठा, जिसका प्रसार 306 डिग्री 40 मिनट तक होता है। 24वां नक्षत्र राहु का होता है, जिसका सतविषा, जिसका प्रसार 320 डिग्री तक होता है। 25वां नक्षत्र गुरु का पूर्व भाद्रपद होता है, जिसका 333 डिग्री 20 मिनट तक होता है प्रसार। 26वां नक्षत्र शनि का, जिसका उत्तर भाद्रपद, जिसका प्रसार 340 डिग्री 40 मिनट तक होता है। 27वां नक्षत्र बुध का रेवती होता है, जिसका प्रसार 360 डिग्री तक होता है। केतु और बुध के नक्षत्रों के कुछ चरण मूल के नक्षत्रों में आते हैं। केतु का अश्विनी, मघा, मूल, बुध का अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 6 नक्षत्रों के कुछ चरण मूल में आते हैं। जैसे रेवती का तीसरा चौथा चरण मूल में आता है। अश्विन नक्षत्र का, जो कि केतु का नक्षत्र है, इसका पहला दूसरा चरण मूल में आता है। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, इसका तीसरा चौथा चरण मूल में आता है। मघा केतु का नक्षत्र है, जिसका पहला दूसरा चरण मूल में आता है। ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है, जिसका पहला तीसरा चौथा चरण मूल में आता है। और मूल केतु का नक्षत्र है, जिसका पहला दूसरा चरण मूल में आता है। ये सारे नक्षत्र मूल में आते हैं। मूल के नक्षत्र में कुछ ऐसे काम होते हैं, अशुभ काम, शुभ काम ऐसे होते हैं जो कुछ करने नहीं चाहिए, इसलिए मूल के नक्षत्रों में थोड़ा सा देखते टाइम सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें मूल के नक्षत्र में जन्मे बच्चों पे 3 साल तक का असर होता है। उस टाइम उनकी जिंदगी को खतरा होता है, इसके लिए उनकी शांति कराना होता है। जो बच्चा मूल के नक्षत्र में पैदा होता है, जब वो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में पैदा होता है, वो नक्षत्र दोबारा आता है जब, तो उसकी शांति करा लेनी चाहिए। यदि उस वक्त ना करा पाए तो 3 महीने बाद उसकी शांति करा सकते हैं। इसी प्रकार विषम संख्याओं के हिसाब से में उसकी शांति 1 से 3 साल के अंदर अंदर कराना होता है। बच्चे को उसकी जीवन को खतरा सिर्फ 3 साल तक होता है। अगर 3 साल किसी तरह वो बच्चा पार कर जाए तो फिर वो बच्चा को कोई उसकी शांति कराने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर वो सर्वाइव कर जाता है। बच्चा जीवित रहे, इसके लिए उपाय बताए गए हैं। जो उपाय कर रहे हैं, मूल के मंत्रों का जाप होता है, उसके स्वामी का जाप होता है, और उसके जो देवता होते हैं उनका जाप और पूजन किया जाता है। ये सब करने से बच्चा सर्वाइव कर जाता है, उसकी जिंदगी को खतरा जो होता है वो टल जाता है। इस तरह 3 साल तक मूल में जन्मे बच्चे की हम उपाय कर सकते हैं, जिससे उसकी जिंदगी को कोई खतरा ना हो। लेकिन अगर वो बच्चा 3 साल पार कर जाता है, 3 साल तक उसको कुछ नहीं होता, तो फिर वो उसको कोई प्रॉब्लम, उसकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप उसका पूजा कराएं, शांति कराएं, फिर उसमें कोई जरूरत नहीं होती। दोस्तों, हम ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, तो आप कृपा करके इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इसका प्रसार हो सके, जिससे लोगों को जानकारियां मिल जाएं जो मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अगर आपको कोई इसमें सवाल पूछना है या आपको कोई जानकारी चाहिए, तो कृपया इस वीडियो पे कमेंट्स करें। और ये आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसको बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि ये बढ़े। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।